सिद्ध श्री सब लायक हम पे लायक हो, हाँ लायक हो, हमने तो लई है अवसर लिख दिया है रुकुम ने कि हे चंदेरी के रहने वाले ससुराल। खैर रिश्ते में तो आप हमारे साले लगते हो, लेकिन जब आपने अपनी बहन का रिश्ता हमारे लिए सौंप दिया तो हम किसी का उधार खाना नहीं चाहते। आज से हम भी अपनी बहन का रिश्ता तुम्हारे लिए सौंप रहे हैं, चले आना। साथ ही साथ एक बात का ध्यान और रखना, अकेले रीते ही नहीं चले आना, फौज को लेकर के आना। नाई से कहिए नाई जब चिट्ठी लेके जाओ, और नाई जब चिट्ठी लेके चलो और इतने रुकमणी ने सुनी कि मेरे भैया अपने साले के लिए विवाह कर रहा है, तो रुकमणी आंगन में बैठ करके बुरे तरीका से रोने लगी है। कन्हैया मैं दुल्हन बनूंगी तो तेरी बनूंगी, और यदि तेरी दुल्हन ना बनी तो श्याम मैं बिलख बिलख के मर जाऊंगी ससुराल के आंगन में, डोली की जगह मेरी अर्थी जाएगी है कन्हैया। मुरली वाले श्याम और कन्हैया कैसी भावई भैया तो सपना बनो हमारो साले को लौट आई। भैया तो सपना बनो हमारो साले को लौट आई।
भक्तों, आज रुक्मणी आंगन में बैठी बैठी रो रही है, कन्हैया मैं दुल्हन बनूंगी तो तेरी बनूंगी, और यदि तेरी दुल्हन ना बनी तो शाम में बिलख बिलख के मर जाऊंगी। रुक्मणी जिस समय रो रही है, इतनी रोई कि रोते रोते रुक्मणी आंगन में सो जाती है। उसने सपना देखा, कन्हैया आए हैं। कन्हैया ने रुक्मणी के साथ में गलवैयां डाली और कहने लगे हैं, रुक्मणी अगर तेरे ऊपर कोई आपत्ति हो, कोई मुसीबत हो तो तू हमारे लिए चिट्ठियां भिजवा देना, हम सीधे चले आए हैं। अब तो जेठ को महीना रहे, खूब सोई रही है रुक्मणी। अचानक रुक्मणी की आंख खुल गई, अब ना है सपनों ना है कन्हैया। तो रुक्मणी ने आंख बंद कर ली, कैसे नींद आ जाए तो कन्हैया से मिलने, तो नींद ना ही आ रही। तो रुक्मणी बोली है, और सपना तू कभी नहीं होगा अपना। सपनों तो मरवाए तूने ओछो कियो काम, सपने में हम दुई जने पर आँख खुली तब ना। सपना बोला, रुक्मणी तू हमें मरवाई है क्यों? सुन, सपनों कहे उचार की ओरी क्यों मरवई है मोए, इतनी दूर तेरो पिया बसे, सुमने रात मिलाई दो तो। रुक्मणी बोली, सपना तुझे नहीं मालूम है, सोवे लली आंगन में रुक्मणी और जाने सपना निहारो सोवे लली आंगन में जाने सपना निहारो। हरी भरी फुलवारी, हरी भरी फुलवारी